वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो है पोरफायरिन्स। पोरफायरिन्स होती क्या है ना, पोरफायरिन्स हमारे पास एक साइक्लिक कंपाउंड है। वो जिस तरीके से यहाँ पर दिख रहा है, ये हमारे पास एक साइक्लिक कंपाउंड है। इसके अंदर 4 पायरोल यूनिट्स होते हैं, लाइक 1 2 3 4। ये हमारे पास पायरोल यूनिट्स हैं जो कि लिंक करते हैं मिथाइल ब्रिजेस से। ये हमारे पास मिथाइलिन ब्रिजेस हैं, ये मिथाइलिन ब्रिजेस हैं जिनके थ्रू ये कनेक्ट है। और ये हमारे पास एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। और ये हमारे पास क्या रहता है, पोरफायरिन। ये मिथाइलिन ब्रिजेस हमारे पास यहाँ पे CH से बनते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी पोरफायरिन की क्या होती है ना, ये क्या करती है, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्सेस बना रही होती है मेटल आइंस के साथ। यहाँ पर जैसे बीच में ये M लिखा हुआ है, इस तरीके से यहाँ पर ये मेटल आइंस जो है ना, उनके साथ इसके जो ये N है, नाइट्रोजन है, पायरोल रिंग का, ये कंबाइन होकर एक अलग अलग कॉम्प्लेक्स बना रहे होते हैं। ऑल पोरफायरिन्स आर डेरिवेटिव ऑफ पोरफिन। जो ये पोरफायरिन्स होते हैं सारे के सारे ये डेरिवेटिव्स होते हैं, मतलब पोरफिन के ना, पोरफिन बना रहे होते हैं, डेरिवेटिव होते हैं। अब पोरफिन क्या होता है, पोरफिन हमारे पास होता है साइक्लिक टेट्रा पायरोल कंटेनिंग नो साइड चेन। ये भी हमारे साइक्लिक टेट्रा पायरोल होता है। साइक्लिक टेट्रा पायरोल यानी कि 4 पायरोल रिंग इसमें भी प्रेजेंट होती हैं जो कि साइक्लिक अरेंजमेंट में होती हैं, कंटेन नो साइड चेन, और इसमें कोई साइड चेन प्रेजेंट नहीं होती है ना, और ये साइक्लिक कंपाउंड होता है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, ये एसेंशियल कंपाउंड होता है, रिक्वायर फॉर ह्यूमन रेस्पिरेशन एंड प्लांट फोटोसिंथेसिस। ये हमारे पास किस किस चीज़ के लिए काम आ रहा होता है, ये हमारे पास रेस्पिरेशन के अंदर काम आ रहा होता है, क्योंकि इससे क्या बनता है, हमारे पास हीमोग्लोबिन बनता है, जो कि बेसिकली हमारे पास एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो हम रेस्पिरेशन के दरमियान, रेस्पिरेशन के लिए हमें बहुत ज़्यादा नीड होता है ना। और दूसरा फोटोसिंथेसिस के लिए किस तरीके से इसकी नीड होती है पोरफायरिन की, कि ये जो है ये बनवा रहे होते हैं साइटोक्रोम्स। साइटोक्रोम्स हमने पढ़ा था जब हम पढ़ रहे होते हैं ट्रांसपोर्ट चेन वगैरह, या फिर जो हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, साइटोक्रोम P450 वगैरह जो होते हैं, ये हमारे पास बन रहे होते हैं किससे, पोरफायरिन से। एग्जांपल्स हमने देख लिया, हीम कंबाइन होता है आयरन बाइंड। हीम जो है वो कंटेन करता है आयरन, और जो आयरन होती है वो बाइंड करती है नाइट्रोजन एटम से, जो कि हमारे पास किस में प्रेजेंट होते हैं, पोरफायरिन्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसी तरीके से क्लोरोफिल जो है वो कंटेन करता है मैग्नीशियम, और ये जो मैग्नीशियम है ये किसके साथ बाउंड करता है, ये करता है नाइट्रोजन एटम के साथ बाउंड। पोरफायरिन कंबाइन करते हैं विथ प्रोटीन फॉर्म इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स। पोरफायरिन जो है ये डिफरेंट प्रोटीन के साथ कंबाइन होने के बाद ये इंपॉर्टेंट जो है कंपाउंड बना लेते हैं, लाइक हीमोग्लोबिन, जिसे हीम बन गया। कि हीम कैसे बना, जब पोरफायरिन के नाइट्रोजन एटम के साथ आयरन कंबाइन होगा तो हीम बना लेगा। इसी तरीके से नाइट्रोजन एटम ऑफ पोरफायरिन कंबाइन होगा मैग्नीशियम के साथ तो ये क्लोरोफिल बना लेगा। अभी जो हीम और क्लोरोफिल हैं ये फर्दर कंबाइन होंगे हमारे पास प्रोटीन के साथ, लाइक हीम कंबाइन होगा ग्लोबिन के साथ तो ये बना लेगा हीमोग्लोबिन, और इसी तरीके से मायोग्लोबिन बनेगा, और इसी तरीके से क्लोरोफिल जो है ये कंबाइन हो जाएगा दूसरे प्रोटीन के साथ तो ये बना लेगा साइटोक्रोम और केटालेज। केटालेज एक किस्म का बेसिकली एंजाइम होता है जो कि इसी से बन रहा होता है। अब दूसरी चीज़ हमारे पास है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के अंदर मैं बताती हूँ, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट ग्रुप ऑफ पोरफायरिन आर डिवाइडेड इंटू 7 टाइप्स। पोरफायरिन के अंदर जो डिफरेंट ग्रुप्स, मतलब प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पोरफायरिन के डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट होने की वजह से पोरफायरिन के अंदर, यानी कि जहाँ पर मिथाइल प्रेजेंट है वहाँ पर इथाइल वगैरह प्रेजेंट होने की वजह से, इस तरीके से बहुत सारे डिफरेंट ग्रुप्स प्रेजेंट होने की वजह से ये जो पोरफायरिन्स हैं इनकी स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है, और ये स्ट्रक्चर चेंज होने की वजह से पोरफायरिन 7 टाइप के पोरफायरिन्स के अंदर डिवाइड हो जाती है। एक होती है इथियोपोरफायरिन जो कि होता है इथियोपोरफायरिन 1 एंड 2, दूसरा होता है हमारे पास यूरोपोरफायरिन, और दूसरा होता है कोप्रोपोरफायरिन, हेमाटोपोरफायरिन। हेमाटोपोरफायरिन इसके अलावा होता है प्रोटोपोरफायरिन और मीज़ोपोरफायरिन, और इसके अलावा जो लास्ट होता है वो हमारे पास होता है ड्यूटोरोपोरफायरिन। अब हम जो है एक एक करके इन सारों को पढ़ेंगे। अब हमारे पास इथियोपोरफायरिन जो होता है ये हमारे पास टाइप इथियोपोरफायरिन 1 और 2 दोनों होता है। अब जो इसमें क्या होता है कि ये कंटेन करता है इथाइल और मिथाइल ग्रुप ना, डिफ्रेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन द ग्रुप पोजीशन ऑन कार्बन नंबर 7 एंड 8 एंड 17 एंड 18। अब इसमें क्या होता है कि कार्बन नंबर 8 और
कार्बन नंबर 8 और 7, इसके अलावा 17 और 18, इनके अंदर जो पोजीशन का डिफरेंस होता है ना, लाइक यहाँ पर हमारे पास देखिए मिथाइल प्रेजेंट है इस रिंग के अंदर, और यहाँ हमारे पास इथाइल प्रेजेंट हो गया इस रिंग के अंदर। इसी तरीके से यहाँ इथाइल है और यहाँ मिथाइल है, यहाँ इथाइल हो गया, यहाँ मिथाइल। यहाँ हमारे पास कार्बन की रिंग को हम इस तरीके से ना नंबर दे सकते हैं, लाइक देखिए इस तरीके से ना, यहाँ पर हमारे पास ये कार्बन नंबर 7 है और ये कार्बन नंबर 8 है। तो ये कार्बन नंबर 7 और 8 और यहाँ पर कार्बन नंबर 17 और 18, इनके अंदर जो पोजीशन है मिथाइल और इथाइल की ये चेंज होती हैं। इसके अंदर यहाँ पे मिथाइल है और यहाँ पर इथाइल है, कार्बन नंबर 7 पर यहाँ पर जो है मिथाइल है, यहाँ इथाइल है। इस तरीके से यहाँ पर भी इंटरकन्वर्टेबल या चेंजेस हुई हुई हैं। तो ये हमारे पास जो होती हैं, ये हमारे पास कहलाती हैं इटियोपोरफायरिन रिंग। इटियोपोरफायरिन के अंदर बेसिकली हमारे पास कौन कौन से दो ग्रुप्स होते हैं, इथाइल और मिथाइल। इथाइल और मिथाइल बाकी स्ट्रक्चर में सेम होते हैं, लेकिन जो 7 और 8 पोजीशन है इसके अंदर जो है मिथाइल की जगह इथाइल और इथाइल की जगह मिथाइल होता है। इसी तरीके से कार्बन नंबर 17 और 18 के ऊपर भी मिथाइल की जगह इथाइल, इथाइल की जगह मिथाइल प्रेजेंट होता है। ये हमारे पास पोरफायरिन की एक क्लासिफिकेशन हो गई। अब जो दूसरी क्लासिफिकेशन हम उसे पढ़ते हैं वो होती है यूरोपोरफायरिनोजन। यूरोपोरफायरिन जो होती है ये हमारे पास होती है यूरोपोरफायरिन 1 और 2, नोन एज यूरोपोरफायरिन बिकॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन यूरिन। इसको यूरोपोरफायरिन इसलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले जो है डिस्कवर हुई थी यूरिन के अंदर। बोथ ऑफ देम 1 and 3 कंटेन 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड एंड 4 प्रोपियोनिक एसिड। इसमें जो है ये हमारे पास क्या 1 और 3 दोनों के दोनों यूरोपोरफायरिन जो है ये कंटेन करते हैं 4 मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड के और 4 ही मॉलिक्यूल प्रोपियोनिक एसिड के, प्रोपोनिक एसिड वगैरह मॉलिक्यूल जो थे इससे। ये हमारे पास दूसरी क्लासिफिकेशन हो गई। तीसरी होती है कोप्रोपोरफायरिन। कोप्रोपोरफायरिन जो है 1 और 3 ये हमारे पास ये भी हमारे पास यूरिन के अंदर ही पाई जाती है और कुछ अमाउंट में हमारे पास, या बल्कि ज़्यादा अमाउंट में हमारे पास फीसिस के अंदर पाई जाती है, डिफरेंट ऑन बेसिस ऑफ अरेंजमेंट। और ये हमारे पास अरेंजमेंट में बेसिकली डिफरेंट होती है। मिथाइल और प्रोपियोनिक एसिड ग्रुप्स जो होते हैं ये डिफरेंट पोजिशंस पर लगे हुए होते हैं और इस तरीके से ये हमारे पास बनाते हैं कोप्रोपोरफायरिन। हमारे पास है हिमाटोपोरफायरिन। हिमाटोपोरफायरिन 3 जो है ये प्रिपेयर होती है फ्रॉम हेमिन से। हेमिन जो है हमारे पास क्या होता है, ये क्लोराइड कंटेनिंग पोरफायरिन होता है। हेमिन ऑब्टेन फ्रॉम हीम बी। ये हमारे पास पोरफायरिन जो होता है ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास कंटेन करता है हेमिन। हेमिन जो है हमारे पास क्या है, बेसिकली ये हमारे पास एक कंपाउंड है जो क्लोराइड को कंटेन करता है और ये कहाँ से आता है, हीम बी से आ रहा होता है। अब हमारे पास डेरिवेटिव जो होता है प्रोटोपोरफायरिन 9 के, ये वो होता है ना, ये हमारे पास क्या होता है प्रोटोपोरफायरिन 9 का डेरिवेटिव होता है और कंटेन करता है 3 ग्रुप्स। इसमें 3 ग्रुप्स कौन कौन से होते हैं, 4 मिथाइल ग्रुप्स होते हैं, 2 हाइड्रोक्सिल इथाइल ग्रुप होते हैं और 2 प्रोपियोनिक एसिड होते हैं ना। और इट इज़ आल्सो यूज्ड एज द एंटी डिप्रेसेंट एंड द एंटी साइकोटिक। ये हमारे पास 2 तरीके से यूज़ होता है, एंटी डिप्रेसेंट और एंटी साइकोटिक। इसके अलावा जो पांचवी इसकी टाइप होती है वो प्रोटोपोरफायरिन 9 होती है। प्रोटोपोरफायरिन ये हमारे पास बेसिकली इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है किसमें, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, क्योंकि हमारे पास प्रिकर्सर होता है किसका, हीमोग्लोबिन का और क्लोरोफिल का। और डीपली कलर्ड ये हमारे पास डीपली कलर्ड सॉलिड होता है, नॉट सॉल्युबल इन बेसिक वाटर। ये हमारे पास बेसिक वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होता। फॉर्म्ड बाय डिहाइड्रेशन ऑफ 2 हाइड्रोक्सिल इथाइलिन ग्रुप प्रेजेंट इन द हिमाटोपोरफायरिन। बेसिकली किस तरीके से बनता है प्रोटोपोरफायरिन 9। हिमाटोपोरफायरिन जो है इसके अंदर से जब 2 हाइड्रोक्सिल इथाइल ग्रुप जो प्रेजेंट होते हैं उनकी डिहाइड्रेशन होती है, उसके बाद हमारे पास क्या बन जाता है, प्रोटोपोरफायरिन 9 बन जाता है। अब ये इसके अलावा जो है ये आफ्टर डिहाइड्रेशन विनाइल ग्रुप्स आर फॉर्म। इसके अलावा जब ये डिहाइड्रेशन हो जाएगी यानी कि इसमें से ये इथाइल हाइड्रोक्सिल इथाइल ग्रुप्स निकल जाएंगे जो इसमें प्रेजेंट है, उनकी डिहाइड्रेशन हो जाएगी तो ये क्या बना लेंगे, ये विनाइल ग्रुप्स बना लेंगे। और विनाइल ग्रुप्स बेसिकली इसमें किसमें प्रेजेंट होते हैं, वो प्रोटोपोरफायरिन 9 के अंदर प्रेजेंट होते हैं। दूसरा होता है मीज़ोपोरफायरिन। मीज़ोपोरफायरिन जो है ये हमारे पास क्या कंटेन करते हैं, मीज़ोपोरफायरिन के अंदर 4 मिथाइल ग्रुप होते हैं, 2 इथाइल ग्रुप इथेनाइल ग्रुप होते हैं और 2 प्रोपोनोइक एसिड। बेसिकली इसको इतना ज़्यादा डीप में याद करने की ज़रूरत नहीं होती है। और तीसरा हमारे पास जो होता है वो होता है ड्यूटेरोपोरफायरिन। ड्यूटेरोपोरफायरिन जो होता है ये हमारे पास क्या कंटेन करता है, ये हमारे पास 4 मिथाइल ग्रुप कंटेन करता है, 2 हाइड्रोजन और 2 प्रोपोनोइक एसिड कंटेन करता है। ये क्लासिफिकेशन पढ़ने का बेसिकली इतना फ़ायदा मतलब ये हमें बताने की कोशिश करते हैं कि पोरफायरिन जो होता है बेसिकली एक ऐसा कंपाउंड है जो डिफरेंट क्लासेस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिफरेंट ग्रुप्स। पोरफायरिन के अंदर अगर डिफरेंट ग्रुप्स प्रेजेंट हैं तो वो डिफरेंट क्लासेस
इसके अंदर डिवाइड हो जाता है। और जो स्पेशल होता है वो हमारे पास प्रोटोपोर्फायरिन 9 होता है, जो कि हमारे पास बेसिकली लिविंग बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। इसके अलावा ये जो है हमारे पास ये क्या करवा रहा होता है, हीमोग्लोबिन के सिंथेसिस करवा रहा होता है। ये खुद कहाँ से ड्राइव होता है, ये हीमाटोपोर्फायरिन 3 से ड्राइव हो रहा होता है। हीमाटोपोर्फायरिन से ड्राइव कैसे हो रहा होता है, 2 हाइड्रोक्सिल इथाइलिन जो है इसकी डिहाइड्रेशन होती है और जिससे विनाइल ग्रुप बन जाते हैं डिहाइड्रेशन के बाद, तो ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है प्रोटोपोर्फायरिन 9 के अंदर। तो बस बेसिकली इसके अंदर यही था। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। इसके अलावा आगे जो है आप अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।